एक बार एक व्यक्ति एक महाराज के पास जाता है और कहता है कि महाराज, इस जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये परेशानी हमेशा के लिए चली जाए। महाराज मुस्कुराते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और उसके मन में चल रहे उतार चढ़ाव को देखकर वो उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस परेशानी का समाधान तो कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत हारा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसका जवाब कल सुबह दूंगा और आज तुम मेरी कुटिया में सो सकते हो। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है और वो सोचता है, चलो मेरी इस परेशानी का हल हुआ और एक रात की ही तो बात है। अब वो राजी हो जाता है उस कुटिया में सोने के लिए। जैसे ही शाम होने लगती है तब महाराज जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि पुत्र, ये एक इत्तेफाकी समझो कि मेरे जो ऊँटों के ग्वाड़े की रखवाली करने वाला है वो किसी काम से बाहर गया हुआ है और आज तुम यहाँ पर हो। अगर तुम सो उससे पहले तुम जाकर मेरे पास 100 ऊँट हैं, उनको तुम नीचे बैठा देना। वो व्यक्ति सोचता है, चलो अच्छी बात है, सिर्फ ऊँटें ही तो बैठानी है, और वो उनकी आज्ञा लेकर शाम को चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है और ऊँटों को बैठाना शुरू करता है तो वो 50-60 ऊँटों को लगातार बैठाता है, लेकिन फिर वो पीछे मुड़कर क्या देखता है कि वो जो पहले ऊँट बैठाए थे वो खड़े होने लग जाते हैं। कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो, कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो, और वो उन ऊँटों को बैठाने के चक्कर में पूरी रात निकल जाती है। कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो, कभी कोई सा, और वो बैठाने के चक्कर में भूल जाता है कि मतलब रात निकलती जा रही है, और वो इतना परेशान हो जाता है। और जैसे ही सूर्य उदय होता है वो हारा थका और अपनी आंखों को मसलता हुआ सीधे गुरुजी की कुटिया में पहुंचता है। गुरुजी देखते हैं कि उसकी क्या हालत हो रही है, तो गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब तो दूं, लेकिन पहले मुझे आप ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसी हो रही है, तुम कैसे हारे थके और आंखों को मसलते हुए आ रहे हो। तब वो कहता है व्यक्ति, हे महाराज, मैं जब ऊँटों को बैठाने के लिए गया तो कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो जाए तो कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो जाए, और मेरी पूरी रात कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बहुत परेशान हुआ हूँ आज रात को। तब वो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र, मैं चाहता तो तुम्हारे सवाल का जवाब कल भी दे सकता था, उस वक्त तुम उस पर यकीन नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे कर्मों के द्वारा इस सवाल का जवाब देना चाहता था। हमारे जीवन में भी ऊँटों को बैठाने जैसी परेशानी आती है। हम एक परेशानी को दबाते हैं जब भी हमारे सामने दूसरी परेशानी आ जाती है, और हम पूरे जीवन इसी तरीके से लगे रहते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में परेशानियां कितनी आ रही है, फर्क ये पड़ता है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आ रही है तो हम उन परेशानियों का सामना किस तरीके से करें। या तो परेशानियों का सामना हम दुखी होकर कर लें, या उन परेशानियों का सामना हम हंसते हुए करें। अगर हमने उस परेशानियों का सामना दुखी होकर किया तो हमें अपना पूरा जीवन दुखी ही नजर आएगा, और अगर हमने उन परेशानियों का सामना खुशी खुशी किया तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय गुजरेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके सामने भी अगर कोई परेशानी आए, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उसका सामना हमें किस प्रकार से करना है वो आप डिसाइड करें कि आपको दुखी रहकर करना है या आपको एक खुशी रहकर करना है। अगर हम खुश रहकर उन परेशानियों का सामना करेंगे तो हमारा आने वाला पूरा जीवन सुखमय से व्यतीत होगा, और अगर हमने दुखी रहकर उन परेशानियों का सामना किया तो हम अपने आसपास के माहौल को भी दुखी करेंगे।